पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी की तैयारियां। पाक सऊदिया सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। 50 रुकनी सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द बाहमी तिजारत और कारोबारी मौक़ों का तफसीली जायजा लेगा। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, माइनिंग, तामीरात और ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे भी शामिल। सऊदी वफ्द वतन वापसी पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देगा। गंदम दरामद स्कैंडल पर इंक्वायरी रिपोर्ट आज वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। 4 रुकनी कमेटी ने सेक्रेटरी फूड समेत मुतालिका हुकाम के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक हतमी रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। बिला जरूरत गंदम दरामद करने की तहकीकात में अहम इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक 98 अरब 51 करोड़ रुपए की गंदम दरामद की गई। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो 1,13,529 मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था। इसके बावजूद 6 लाख टन से ज्यादा गंदम मंगवाई गई। निजी शोबे के जरिए 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत दी गई। वज़ारत खजाना ने गंदम दरामद करने की समरी मुस्तरद। गंदम की दरामद पर इंकशाफात का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़ारत खुराक का चार्ज रखते हुए गंदम की दरामद होती रही। शहबाज शरीफ 1 माह तक नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंचार्ज वज़ीर थे। वज़ीर आज़म ने मामले पर आगाह न करने पर सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ को OSD कर दिया था। गंदम की बिला जरूरत दरामद का जिम्मेदार कौन? 25 मार्च 2024 को सेक्रेटरी खुराक पंजाब की जानिब से लिखा गया खत सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने जहाज आने से सिर्फ 6 रोज पहले एतराज किया। खत सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी को 26 लाख टन गंदम की इंपोर्ट रोकने के लिए लिखा गया। खत के मतन के मुताबिक 34.5 लाख टन गंदम दरामद की जा चुकी है। दरामद जारी रही तो मार्केट में गंदम फासिल हो जाएगी। किसान मुतासिर होगा और सरकारी खजाने को भी नुकसान होगा। इसलिए दरामद पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। गंदम की दरामद में कोई बहरान है, झोल न करप्शन। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की वजाहत। कहा, सूबों से डेटा आने पर वफाकी हुकूमत गंदम और खाद दरामद करती है। ECC में अंदाजा लगाया गया कि 3 से 4 मिलियन टन गंदम की जरूरत है। हमने कोई नया SOR जारी नहीं किया। इंपोर्ट बिल ऑर्डर PTI हुकूमत का है। हमने फैसला किया कि निजी सेक्टर को गंदम खरीदारी के लिए कहेंगे। गंदम इंपोर्ट के मैकेनिज्म को समझा जाए। हमने टैक्स का पैसा बचाया। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 10 मई को मुल्तान से एहतजाजी तहरीक का आगाज करेंगे। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर के मुताबिक गंदम की दरामद से किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 अरब डॉलर ज़र मुबादला बाहर गया। इसमें ECC और समरी लाने वाले तमाम हिस्सेदार हैं। उन्होंने माल बनाने के लिए बकरा नहीं, पूरा ऊंट ज़िबाह किया। गंदम कोई खरीद ही नहीं रहा। कोई 2800 बता रहा है, कोई 500, ये 2600 बता रहा है, कोई 2700 बता रहा है। हम तो सोच रहे हैं अभी क्या करें इसको। आगे हमने फसल भी काश्त करनी है। सारी कणे के जरा तो आठे दे विच पई थी साकू पास को तो बोरिया नहीं पे मिल जा। असा कई चक्कर लाला थके वधु ना सारी हाली लिस्टा के ना सारी कशागी है। धान लगाना है, चावल लगाना है, उसके बाद हमने कपास लगानी है। ये चीज़ गंदम बिकेगी तो हमारे पैसे आएंगे तो हम ज़मीनों में और फसल लगाएंगे। सुनो किसान की पुकार। गंदम की सरकारी खरीदारी न होने पर किसान परेशान। मिडलमैन और आड़तियों को औने पौने दामों गंदम बेचने पर मजबूर। अनाज की पूरी कीमत न मिलने पर किसान सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी का कल वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। किसान तंजीमों का गंदम की बैनुसूबाई नक्लो हमल और इजाफी गंदम अफगानिस्तान बरामद करने की इजाजत देने का मुतालिबा। गंदम के बाद टमाटर के काश्तकार भी परेशान। लाड़काना के किसान का टमाटर के मुनासिब रेट ना मिलने का शिकवा। कहा, चंद माह पहले 200 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 30 रुपए किलो में बिक रहा है।
बिजली की ओवर बिलिंग करने वाला सीधा जेल जाएगा। नेपरा ने ओवर बिलिंग पर 3 साल की सजा का बिल मंजूर कर लिया। ओवर बिलिंग और गलत बिलिंग वाले अफसरान की पकड़ हो सकेगी। विफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, आइंदा ओवर बिलिंग पर FIA नहीं, नेपरा कार्रवाई करेगा। वालिदैन बच्चियों को बाइक चलाने की इजाजत दें। बाइक चलाने से बच्चियों में एतमाद आएगा, वो बाइख्तियार होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में पिंक गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, पिंक गेम्स का सिलसिला पूरे पंजाब में फैलाएंगे। मरियम नवाज ने शाहदरा मेट्रो बस स्टेशन के रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जल्द इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सफीर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, सनती तरक्की के लिए कोरिया की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होना चाहते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का खात्मा करके दिखाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में तकरीब से खिताब। कहा, अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। लियारी के लोगों ने जमहूरियत की बहाली और मजबूती के लिए कुर्बानियां दी। अकबर नागौरी की शहादत को भी कभी फरामोश नहीं करेंगे। कराची में रेड लाइन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। बातों से नहीं, अमली तौर पर सिंध में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेड लाइन बहुत अहम मंसूबा है और हुकूमत इसे जल्द मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम करेगी। 1 साल का काम 6 माह में और 6 माह का काम 3 माह में मुकम्मल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नया सियासी तनाज़ा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और वज़रा शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हल्फ बर्दारी तकरीब इतनी ज़रूरी नहीं थी कि अपना वक्त ज़ाया करता। फॉर्म 47 की हुकूमत और उनके गैर कानूनी नामजद गवर्नर की कोई अहमियत नहीं। पहले भी फॉर्म 47 पर आने वालों की हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को ताले लगे हैं, इजलास तक नहीं बुलाया जा रहा। काबीना से बजट मंजूरी काफी नहीं, असेंबली इजलास बुलाना ही पड़ेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं वो पुल का किरदार अदा करते हुए मरकज को सूबे का मुकदमा पेश करेंगे, क्योंकि विफाक और सूबा लड़ेगा तो नुकसान अवाम का होगा। सदर मुमलिकत 3 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। आसिफ अली सरदारी आला सतह इजलास की सदारत और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती सदर मुमलिकत के एजाज में शाइया देंगे। सूबाई काबीना और अरकान पार्लियामेंट, सियासी और कबायली अमायदीन भी सदर से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करने के लिए कोशिशें तेज। पार्टी ज़राए के मुताबिक नून लीग ने एक और राब्ता किया। बजट से कबल हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश। कहा गया, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बने और बजट साजी के लिए तजावीज़ दे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की हल्फ बर्दारी मुलतवी। गवर्नर बलीगुर रहमान के सरकारी दौरे सऊदी अरब की वजह से हल्फ बर्दारी मौखर की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है, अब हल्फ बर्दारी तकरीब 7 मई शाम 6 बजे होगी। नामजद गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल आज हल्फ उठाएंगे। फैसलाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। धरना नसर-ए-सानी केस की समाअत 6 मई को होगी। केस की समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट 150 सफ़ात पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर जायजा लेगी। इंक्वायरी कमीशन ने 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में रिपोर्ट तैयार। जब चाहें पासपोर्ट बनवाएं। कराची और लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुले रहेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फैसला अवाम की सहूलत के पेश नजर किया गया। वजीर दाखिला का सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, शहरियों के लिए सहूलतों का जायजा लिया। वजीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ भी साथ थे।
मोहसिन नकवी की मुसाफिरों की सहूलत के लिए काउंटर्स और अमला बढ़ाने की हिदायत। पाकिस्तान की मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक और इस्लामोफोबिया मुहिम की मजम्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने गैम्बिया में OIC सरबराह इजलास से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत जारी रखेंगे। OIC से मकबूजा कश्मीर से मुतालिक एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करते हुए मुस्लिम रहनुमाओं पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान को बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। OIC ममालिक को इक़्तिसादी तरक्की और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से मिलकर काम करने का मशवरा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह, जनूबी कोरिया को 4-0 से शिकस्त दी। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने मलेशिया को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हराया था। कौमी टीम अपना तीसरा मैच 7 मई को जापान के खिलाफ खेलेगी। नेपाल में कौमी परचम सरबलंद पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कयानी का एक और एजाज। 8,485 मीटर बुलंद दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर कर ली। नायला 8,000 मीटर की 11 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। T20 वर्ल्ड कप जीतने की सूरत में हर खिलाड़ी को $1-1 लाख मिलेंगे। चेयरमैन PCB का कौमी क्रिकेट टीम के लिए बड़े इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी की कजाफी स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। भरपूर मुकाबला करें, दबाव के बगैर खेलें। मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए। मेहनत करें, जीत कदम चूमें। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम लंदन पहुंच गई। 3 T20 और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेगी। T20 11, 17 और 19 मई को खेले जाएंगे। एक रोजा मैचेस 23, 26 और 29 मई को होंगे। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी टीम ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और क्वालिफायर 1 के साथ शामिल। ग्रुप बी में बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और क्वालिफायर 2 शामिल। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज 3 अक्टूबर से ढाका में होगा। लाहौर में पहली जीप क्रॉस रैली। कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स ने दरियाई रावी के 30 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सलाहियतों के जौहर दिखाए। 10 खवातीन भी तेज रफ्तारी में मर्दों से पीछे ना रहीं। विमेन स्टॉक कैटेगरी में सलमा मरवत ने पहली पोजीशन हासिल की। स्टॉक जीप कैटेगरी में राशिद अब्दुल्ला पहले नंबर पर रहे। जीप बी स्टॉक कैटेगरी में बिस्मिल्लाह मक्सी सबसे आगे रहे।